हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है मार्च के मंथ में होने को है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो सेशन में हमारे पास 50 MCQs रहेंगे। अगर हम बात करें करंट अफेयर्स के रिलेटेड, लास्ट वीडियो में हमने 50 MCQs डिस्कस किए थे एज अ प्रैक्टिस सेट। आज भी हम 50 MCQs ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये एज अ प्रैक्टिस सेट रहेंगे आपके लिए। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं। इसी से आपको भी पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ओके, चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज़रूर फॉलो कर लेना। ठीक है, डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपने लास्ट वीडियो सेशन नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप सब ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। अब हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। टुडे अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द गांधी पीस प्राइज इन 2024। कि गांधी पीस प्राइज किसने जीता है। अगर हम बात करते हैं 2024 की, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है वेरोनिका मिशेल बैचलेट जेरिया। याद रखना, वेरोनिका मिशेल बैचलेट जेरिया जो है, इन्होंने ही गांधी पीस प्राइज 2024 में जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हमारे पास ऑप्शन बी रहने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन में पूछा गया हु वन द यूनेस्को पीस प्राइज इन 2024। कि यूनेस्को पीस प्राइज 2024 में किसने जीता है। हु वन द यूनेस्को पीस प्राइज इन 2024। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यूनेस्को पीस प्राइज की बात करें तो एंटोनियो कोस्टा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा गया हु वाज नेम्ड द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2024। क्वेश्चन में पूछा गया है हु वाज नेम्ड द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2024। क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन में पूछा गया हु वाज क्राउन्ड मिस अमेरिका 2024। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। सभी एस्पिरेंट वीडियो को पॉज करें और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन का आंसर है मैडिसन मार्श। ठीक है, मैडिसन मार्श इज द करेक्ट आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया हु वन द गांधी पीस प्राइज इन 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है वेरोनिका मिशेल बैचलेट जेरिया। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हु वन द यूनेस्को पीस प्राइज इन 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है एंटोनियो कोस्टा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया था हु वाज नेम्ड द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है जसप्रीत बुमराह। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हु वाज क्राउन्ड मिस अमेरिका 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है मैडिसन मार्श। क्लियर। रिपीट करने का मकसद ये है कि आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस यहीं पे प्रिपेयर हो जाने चाहिए। जब आप वीडियो देख के जाएं तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा गया है हु वन द एबल प्राइज इन 2024। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एबल प्राइज किसने जीता 2024 में। इस क्वेश्चन का आंसर है माइकल टेलाग्रेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु रिसीव द ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग सोशल वर्क। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। किसने रिसीव किया है ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड। अगर हम बात करते हैं ईयर 2024 की, फॉर आउटस्टैंडिंग सोशल वर्क, इस क्वेश्चन का आंसर है पवन सिंधी। पवन सिंधी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, पवन सिंधी रिसीव द ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग सोशल वर्क। क्लियर। क्वेश्चन में पूछा गया है हु रिसीव द 2024 आर्यभट्ट अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉटिक्स इन इंडिया। बताइए क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है हु रिसीव द 2024 आर्यभट्ट अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशंस टू एस्ट्रोनॉटिक्स इन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर सुब्बाराव पवलूरी। ठीक है, पवलूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है हु रिसीव द फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड इन 2024। पहला विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 में किसने जीता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ये ऑप्शन रिपीट हो चुका है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आपने याद रखना है प्रोफेसर गोविंदा रंजन। ठीक है, जो हमारे पास गोविंदा राजन है ना, प्रोफेसर गोविंदा राजन, इन्हीं को ही हमारे पास फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 के लिए मिला है। ठीक है, याद रखेंगे प्रोफेसर गोविंदा राजन
पद्मनाभन, इन्हीं को ही हमारे पास फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 के लिए मिला है। क्लियर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया एबल प्राइज 2024 में किसने जीता है, तो आप याद रखेंगे माइकल टेलाग्रेंट। ओके, फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया हु रिसीव द ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग सोशल वर्क। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा पवन सिंधी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2024 का जो आर्यभट्टा अवार्ड है फॉर कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉटिक्स इन इंडिया, ये किसको मिला है, तो आप याद रखना डॉक्टर सुब्बाराव पवलूरी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और आपको 58 क्वेश्चन पूछा गया हु रिसीव द फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड इन 2024, तो आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे हमने 8 MCQs डिस्कस कर लिए। होप आपको ये सभी के सभी MCQs याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा गया है विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 2024 दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 2024 दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों जवान। ठीक है, जवान इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 2024 दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है 2024 की अगर हम बात करें दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। इस क्वेश्चन का आंसर है संदीप रेड्डी वंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए जिन भी टॉपिक से ये क्वेश्चन लाए गए हैं इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ना है। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु वन द 2023 सरस्वती सम्मान अवार्ड फॉर हिज नॉवल रोद्रा सात विक्रम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है प्रभा वर्मा। ठीक है, प्रभा वर्मा इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया हु वन द पद्मश्री अवार्ड इन 2024 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से पद्मश्री अवार्ड किसने जीता है अगर हम 2024 की बात करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी। देखे गुलाम नबी डार की बात करें, ठीक है, रूमोला राम की बात करें, इन दोनों को हमारे पास पद्मश्री अवार्ड 2024 में मिला है, तो आप ये याद रखेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 पूछा गया था विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 2024 दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस क्वेश्चन का आंसर है जवान। ओके, और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला 2024 अगर हम दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें, संदीप रेड्डी वेंगा को मिला। क्लियर। और यहीं पे हु वन द 2023 सरस्वती सम्मान किसको मिला, ठीक है, ये अवार्ड जो नॉवल किस लिए मिला था रोद्रा सात विक्रम के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर है याद रखना प्रभा वर्मा। और यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया था पद्मश्री अवार्ड 2024 में अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें किसको मिला है, तो याद रखना गुलाम नबी डार को और हमारे पास रूमोला राम को। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा गया है हु वन द पद्मा भूषण अवार्ड इन 2024 फ्रॉम लद्दाख। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पद्मा भूषण अवार्ड 2024 की बात करें लद्दाख से किसने जीता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है टोगडन रिम्पोचे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, टोगडन रिम्पोचे इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा गया है हु वाज पोस्ट्यूमसली अवार्डेड द सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक इन 2024 कि जो हमारे पास सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक अवार्ड है 2024 का, ये किसको मिला है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है पेमा टेंजिंग, याद रखना लचुंगपा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पेमा टेंजिंग लचुंगपा की बात करें, इन्हीं को हमारे पास सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक इन 2024 अवार्ड मिला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है हु वन द पुलिट्जर प्राइज 2024 फॉर पब्लिक सर्विस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो पुलिट्जर प्राइज है 2024 का पब्लिक सर्विस के लिए किसको मिला है, तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रो पब्लिका को मिला है। ठीक है, प्रो पब्लिका इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु वन द पुलिट्जर प्राइज 2024 फॉर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है कि पुलिट्जर प्राइज 2024 की बात करें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए किसको मिला है, तो आप याद रखना हना ड्रायर को मिला है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 में क्या पूछा गया आपसे कि पद्मा भूषण अवार्ड 2024 में किसको मिला, ये लद्दाख से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम बात करें टोगडन रिम्पोचे इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2024 अवार्ड किसको मिला है, तो याद रखना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर क्या रहेगा, पेमा टेंजिंग लचुंगपा को। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि पुलिट्जर प्राइज 2024 का पब्लिक सर्विस के लिए किसको मिला है, प्रो पब्लिका को मिला है। और यहीं पे अगर पूछा जाए पुलिट्जर प्राइज 2024 में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए किसको मिला है, तो हना ड्रायर को मिला है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे पूछा गया विच बैंक हैज रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है साउथ इंडियन बैंक। याद रखना साउथ इंडियन बैंक
रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है हु वन द बेस्ट इन्वायरमेंट ऑफिसर अवार्ड इन द शुगर इंडस्ट्री। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दीपा भांडरे। दीपा भांडरे को हमारे पास बेस्ट इन्वायरमेंट ऑफिसर अवार्ड शुगर इंडस्ट्री में मिला है, तो आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है हु रिसीव द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड फॉर 2024। बताइए क्या आंसर रहेगा। इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड किसको मिला है 2024 के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोफेसर मीना चरंडा को। ठीक है, प्रोफेसर मीना चरंडा इज द करेक्ट आंसर। इन्हीं को हमारे पास इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 में मिला है। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया था विच बैंक हैज रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है साउथ इंडियन बैंक। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया हु वन द बेस्ट इन्वायरमेंट ऑफिसर अवार्ड इन द शुगर इंडस्ट्री। इस क्वेश्चन का आंसर है दीपा भांडरे। तो फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया था हु रिसीव द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड फॉर 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोफेसर मीना चरण। क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे पूछा गया हु वन द रामन मैग्सेसे अवार्ड इन 2024। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, मियाजाकी हायाओ। ओके, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे पूछा गया है वेयर इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन 2024 हेल्ड। ठीक है ना, कि जो हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी थी 2024 की, ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा गया है हु वाज ऑनर्ड विद द 2023-2024 पॉली ओमरिगर अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर। बताइए क्या आंसर रहेगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने जल्दी से चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया रामन मैग्सेसे अवार्ड 2024 में किसको मिला है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास मियाजाकी हायाओ इसका आंसर रहने वाला है। और यहीं पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कहाँ पे हेल्ड हुई थी 2024 की, न्यू दिल्ली में। और अगर हम बात करते हैं हु वाज ऑनर्ड विद द 2023-2024 पॉली ओमरिगर अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 74 में आपसे पूछा गया हु वन द 34th व्यास सम्मान इन 2024 फॉर हर नोवेल कौन देश कवासी वेनो की डायरी। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। हु वन द 34th व्यास सम्मान इन 2024 फॉर हर नोवेल कौन देश को वासी वेनो की डायरी। इस क्वेश्चन का आंसर है सूर्याबाला। ओके, सूर्याबाला इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे पूछा गया है हु वन द 2024 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर नोवेल कायरोस। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। हु वन द 2024 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर नोवेल कायरोस। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जेनी एल्पेनबेक। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है हु ट्रांसलेटेड जेनी एल्पेनबेक नोवेल कायरोस। कि जो हमारे पास जेनी एल्पेनबेक का नोवेल है इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है माइकल हॉफमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया आपसे विच ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आप बैंक लिख लेना। ठीक है, ओके, विच बैंक वाज अवार्डेड द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड बाय द एशियन बैंकर इन जून 2024। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सेबी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। याद रखना, अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, ठीक है, सेबी की, वाज अवार्डेड द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड बाय द एशियन बैंकर इन जून 2024। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया था हु वन द 34th व्यास सम्मान इन 2024 फॉर हर नोवेल कौन देश को वासी वेनो की डायरी। इस क्वेश्चन का आंसर है सूर्याबाला। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हु वन द 2024 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर नोवेल कैरोस। इस क्वेश्चन का आंसर है जेनी एल्पेनबेक। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हु ट्रांसलेटेड जेनी एल्पेनबेक नोवेल कैरोस इनटू इंग्लिश। इस क्वेश्चन का आंसर है माइकल हॉफमैन। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पे विच बैंक है यहाँ पे, ठीक है, विच बैंक वाज अवार्डेड द, इसको आप ठीक कर लेना, विच बैंक वाज अवार्डेड द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड बाय द एशियन बैंकर इन जून 2024। सेबी इज द करेक्ट आंसर। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया आपसे विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द ग्लोबल इंडिया अथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम इन नवंबर 2024। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है,
तो आपने याद रखना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की बात करें, CBIC की बात करें, इन्होंने ही ऑर्गेनाइज करवाया था ग्लोबल इंडिया एथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम, ओके, 2024 में। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन फेंगल दैट रिसेंटली हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है सऊदी अरबिया, ठीक है। सऊदी अरबिया नेम्ड साइक्लोन फेंगल दैट रिसेंटली हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया हु हैज वन ब्रिटेन प्रेस्टिजियस टर्नर प्राइज 2024 फॉर द एग्जीबिशन एल्टर एल्टर। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है जसलीन कौर, ठीक है, आपने सही आंसर चूज किया होगा। तो जसलीन कौर वन ब्रिटेन प्रेस्टिजियस टर्नर प्राइज 2024। क्लियर। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया था विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द ग्लोबल इंडिया एथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम इन नवंबर 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन फेंगल दैट रिसेंटली हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर है सऊदी अरबिया। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हु हैज वन ब्रिटेन प्रेस्टिजियस टर्नर प्राइज 2024 फॉर द एग्जीबिशन एल्टर एल्टर। इस क्वेश्चन का आंसर है जसलीन कौर। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है इन विच सिटी द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 2024 बी हेल्ड। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हरारे। हरारे कहाँ पे है? जिम्बाब्वे में। क्लियर। तो आपने याद रखना है हरारे सिटी में जो क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 2024 है ये हेल्ड हुई है, तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है विच इंडियन स्टेट इज होम टू द दुर्गेश अरनिया जोलॉजिकल पार्क सेट टू अचीव इंडियाज फर्स्ट IGBC सर्टिफिकेशन। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे इन विच सिटी वाज द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाल इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। क्या आंसर रहेगा? कौन से शहर में जो हमारे पास वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाल है ये इनॉग्रेट की गई है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के थ्रू? इस क्वेश्चन का आंसर है रियाद। रियाद कहाँ पे है? सऊदी अरबिया में। तो ये भी आपने याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है विद विच कंट्री इज द इंडियन आर्मी कंडक्टिंग द जॉइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2024। बताएं क्या आंसर रहेगा? कौन से कंट्री के साथ इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करवाई जॉइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2024? इस क्वेश्चन का आंसर है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फ्रॉम विच लोकेशन वाज इसरो फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च्ड। बताएं क्या आंसर रहेगा? कौन सी लोकेशन से इसरो फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। देखें पहले अगर हम बात करें 81 क्वेश्चन की तो इसमें पूछा गया था कि क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हेल्ड हुई, कौन से शहर में? इस क्वेश्चन का आंसर है हरारे। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया था विच इंडियन स्टेट इज होम टू द दुर्गेश अरनिया जोलॉजिकल पार्क सेट टू अचीव इंडिया फर्स्ट IGBC सर्टिफिकेशन। हिमाचल प्रदेश सही आंसर रहने वाला है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें जो वाल की, तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट की गई? याद रखना पीयूष गोयल के थ्रू रियाद में। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कौन से कंट्री के साथ इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करवाई जॉइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2024? इंडोनेशिया सही आंसर रहने वाला है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी लोकेशन से इसरो का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर है लेह लद्दाख। याद रखना ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर आपको हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको ये स्टडी मटेरियल 299 रुपीज़ में मिल जाएगा, जिसमें कोर्ट अवेयरनेस की बात करें, जिसमें लीगल टर्म्स आ जाती हैं, जैसे कि टर्मिनोलॉजी की बात करें, जुडिशरी की बात करें, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है ना, और की आर्टिकल्स जितने भी ये MCQs के साथ मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स की बात करें 2023-24 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ J&K के करंट अफेयर्स अलग से मिल जाएंगे। ओके। और यहीं पे अगर हम बात करें इंग्लिश सेक्शन की तो इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, नोट्स जो भी होंगे। और कंप्यूटर सेक्शन की बात करें थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ 2000+ MCQs टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप ये टॉपिक वाइज MCQs ही कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। और मॉक टेस्ट की बात करें 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है, सोल्यूशन के साथ। जैसे ही आपका एग्जाम होगा ना OMR बेस्ड सेम टू सेम ऐसे ही हमने ये टेस्ट प्रिपेयर किए हैं, तो आप ये टेस्ट देके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा वीक पोर्शन है, कहाँ पे आपको मुश्किल आ रही है ओवरऑल, ठीक है। और यहीं पे इंपॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करें हमने लगभग 700 MCQs यूट्यूब पे कवर किए हैं एज अ प्रैक्टिस सेट, तो ये MCQs भी आपको मिल जाएंगे। और आने वाले दिनों में जो भी हम यहाँ पे लेक्चर्स लाएंगे यूट्यूब पे, ये PDF भी आपको मिलते रहेंगे। फी रहने वाली है 299 रुपीज़। जो भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होंगे अगर ये स्टडी मटेरियल लेना चाहे तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा होगा इसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज डालना है। क्लियर। आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा, जैसे ही आप फ़ी पेमेंट करेंगे तो आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसी नंबर पे आपने मैसेज डालना है, ठीक है, जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है स्क्रीन पे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नंबर 86 आपसे पूछा गया, हु वन द 13th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हु वन द 13th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हॉकी पंजाब। ठीक है, हॉकी पंजाब इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। हॉकी पंजाब वन द 13th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहने वाला है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया, व्हेन इज वर्ल्ड जस्टिस डे आल्सो नोन एज द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सेलिब्रेटेड। कि वर्ल्ड जस्टिस डे कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना, और कौन से मंथ में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है जुलाई 17। याद रखना, जुलाई 17 इज द करेक्ट आंसर। अगर हम वर्ल्ड जस्टिस डे की बात करते हैं, ये और किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के नाम से जाना जाता है, और जुलाई 17 को ये हमारे पास, याद रखना, सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे इन 2024। के जो इंटरनेशनल योगा डे हुआ था 2024 का, इसका थीम क्या रहने वाला है? जल्दी से आंसर चूज करें, क्या रहेगा इसका आंसर? व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे इन 2024। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ओके, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की, 86 में पूछा गया था, हु वन द 13th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है हॉकी पंजाब। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, व्हेन इज वर्ल्ड जस्टिस डे आल्सो नोन एज वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सेलिब्रेटेड। इस क्वेश्चन का आंसर है जुलाई 17। फिर 88 में पूछा गया, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे इन 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आपसे पूछा गया है, हु वन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। देखिए, पेरिस ओलंपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना, सिस्टम असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पे पूछा गया है, हु वन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। इस क्वेश्चन का आंसर है मानू बाकर। मानू बाकर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। में आपसे पूछा गया है, हु बिकेम द 18th वर्ल्ड चेस चैंपियन इन 2024। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है गुकेश दोमाराजू। याद रखना, गुकेश दोमाराजू इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, गुकेश दोमाराजू बिकेम द 18th वर्ल्ड चेस चैंपियन इन 2024। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है अगस्त 29। ओके, अगस्त 29 इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की, हु वन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। इस क्वेश्चन का आंसर है मनु बाकर। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, हु बिकेम द 18th वर्ल्ड चेस चैंपियन इन 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है गुकेश दोमाराजू। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर है अगस्त 29। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 92 में पूछा गया है, सरकार गांव के द्वार इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय विच स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश। याद रखना, सरकार गांव के द्वार इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय हिमाचल प्रदेश। इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द मुखिया मंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना फॉर लेबरर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स। क्या आंसर आएगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान। याद रखना, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, अनाउंस द मुखिया मंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना फॉर लेबरर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द वैन मित्रा स्कीम टू बूस्ट ग्रीन कवर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना, हरियाणा। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, इन्होंने ही लॉन्च किया था वैन मित्रा स्कीम बूस्ट करने के लिए ग्रीन कवर को। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया, सरकार गांव के द्वार इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय विच स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। ये आपने याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मुखिया मंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लेबरर्स और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान। और फिर आपको क्वेश्चन में पूछा गया, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वैन मित्रा स्कीम को बूस्ट करने के लिए ग्रीन कवर। इस क्वेश्चन का आंसर है हरियाणा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में आपसे पूछा गया है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड ए फुली फंडेड यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। क्या आंसर आएगा? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड ए फुली फंडेड यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है नागालैंड। याद रखना, नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, रिसेंटली अनाउंस्ड ए फुली फंडेड यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द न्यू मिनिमम एज फॉर सीनियर सिटीजन्स एलिजिबल फॉर वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 85 ईयर्स। क्लियर। याद रखना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर।
बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट ये न्यूज़ में था और ये कौन सी स्टेट में है, याद रखना उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया था विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड ए फुली फंडेड यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, तो आपने याद रखना है नागालैंड। और यहीं पे अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द न्यू मिनिमम एज फॉर सीनियर सिटीजन्स एलिजिबल फॉर वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट, इस क्वेश्चन का आंसर है 85 ईयर्स। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश। क्लियर। नंबर 98 में पूछा गया विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द मिशन कर्मा योगी स्कीम, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंसेस एंड पेंशंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है, याद रखना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना लोन्स टू स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है, ये ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया व्हाट इज द पर्पज ऑफ मिशन वत्सलिया, कि जो मिशन वत्सलिया है इसका पर्पज क्या है, तो याद रखना इसका पर्पज है सपोर्ट करना चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट। क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द मिशन कर्मा योगी स्कीम, तो आप याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंसेस एंड पेंशंस। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, तो आप याद रखेंगे प्रोवाइड करना लोन्स टू स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया पर्पज़ क्या है मिशन वत्सलिया स्कीम का, तो आप याद रखना मिशन का, इस क्वेश्चन का आंसर है सपोर्ट करना चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे हमारे पास 100 MCQs आज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आपने कंप्लीट वीडियो देखा होगा। इसी तरह से हम डेली आपके लिए वीडियो सेशन लाते रहते हैं और आप देखते भी होंगे। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप जाके देख लेना। अगर आपको कंप्यूटर सेक्शन देखना है, कंप्यूटर के वीडियो भी प्लेलिस्ट में पड़े हुए। इंग्लिश सेक्शन की बात करें, कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, तो आप जाके देख सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे पिन किए हुए हैं, तो आप ज़रूर जाके देख लेना। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। PDF टेस्ट वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है, कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर PDF लेना चाहे तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।